बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूज़ मुहतशम सामीन और नाज़रीन, ताजदार चकोड़ी शरीफ हमारे जद्दे आला उस्तादुल उलमा ख्वाजा खाजगा मोहम्मद नूरुद्दीन फ़ारूकी नक्शबंदी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास दो अंग्रेज़ आए और आके कहने लगे कि ए ख्वाजा साहिब, आपके मदरसे के अंदर, आपके इस आस्थाने के अंदर जितने भी कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुस्खाजात मौजूद हैं वो आप तमाम तर नुस्खाजात हमारे हवाले कर दें, हम वो लेने के लिए आए हैं। ख्वाजा साहिब ने फरमाया कि क्या वजह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुस्खाजात को क्यों लेने के लिए आए हो, तुम तो अंग्रेज़ हो, क्या वजह है? तो इस पर अंग्रेज़ ने कहा कि ए ख्वाजा साहिब, हमारा ये इरादा है, हमारी ये नीयत है कि हम तमाम तर कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुस्खाजात को इकट्ठा करें और फिर क्या करें, इन तमाम नुस्खाजात को ले जाएं और यतीम बच्चों के हाथों में थमा दें, दीगर मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचा दें। यानी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात को हम आम करना चाहते हैं। ख्वाजा साहिब गरीब नवाज चूँकि एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली कामिल थे, एक बेहतरीन आलिम दीन थे, वो बेहतरीन उलमा के उस्ताद थे, उन्होंने ये फरमाया कि मैं तुम्हारे इरादों को जानता हूँ, तुम्हारी नीयत को भी जानता हूँ, तुम किन इरादों को लेकर यहाँ पर आए हो। तो फिर सुनो, तुम कुरान मजीद के नुस्खाजात को इसलिए ले जाने के लिए नहीं आए कि तुम कुरान मजीद की तालीमात को आम करोगे, बल्कि फरमाया कि तुम इस इरादे और नीयत के मुताबिक यहाँ पर आए हो कि तुम कुरान मजीद के नुस्खाजात को ले जाओ और फिर इनको नाउजुबिल्लाह जलाओ। वाज़े तौर पे फरमा दिया कि तुम कुरान मजीद के नुस्खाजात को जलाना चाहते हो, तुम कुरान मजीद की तालीमात को आम नहीं करना चाहते, मैं तुम्हारे इरादों को जानता हूँ। हमारे जद्दे आला ख्वाजा साहिब गरीब नवाज ने फरमाया कि तुझे कुरान के नुस्खाजात नहीं मिलेंगे, बल्कि मेरे मदरसे के अंदर जाओ, वहाँ जो भी हाफिज़े कुरान बच्चा तुम्हें नज़र आया उसको अपने साथ ले जाओ। दुनिया के जिस कोने में भी मेरे मदरसे का पढ़ा हुआ हाफिज़े कुरान जाएगा, कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा, कुरान मजीद की तालीमात को आम करता हुआ नजर आएगा। अंग्रेज ने अपना मुंह लटकाया और वापस चला गया। अंग्रेज को भी ये पता चल गया कि इस वक्त जहाँ पर मैं आया बैठा हूँ ये झुकने वाले नहीं हैं, ये बिकने वाले नहीं हैं, बल्कि ये हक बयान करने वाले हैं और ये हक का साथ देने वाले हैं। दीगर औलिया अल्लाह की तालीमात को आप देखें, हजूर शम्सुल आरिफीन पीर सियाल गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, आप और आपके बाद आने वाले तमाम सजादा नशीन हजरात आस्ताना अलिया सियाल शरीफ, उन्होंने अंग्रेज़ की मुखालफत में अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, कभी अंग्रेज को देखना भी गवारा न किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज मुनाफिक है, मुनाफिकाना चालें चलने वाला है। इसलिए ही तो कभी कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेहुरमती की जाती है, कुरान मजीद को जलाया जाता है, तो कभी नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुस्ताखाना खाके बनाए जाते हैं। स्वीडन के अंदर जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेहुरमती की गई है उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर मजम्मत कब तक की जाती रहेगी? इन बदबख्तों की मुरम्मत की तरफ हम कब जाएंगे? हमारे हुक्मरान जो सो रहे हैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर ये चाहते हैं कि इनका नाम भी बाकी रहे, इनका काम भी सलामत रहे, तो फिर कम अज़ कम
रजब तैयब उर्दगान को ही देख लें कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, कोई गुस्ताही की जाती है, कुरान मजीद की बेहुरमती की जाती है, तो सबसे पहले रजब तैयब उर्दगान अपनी आवाज़ बुलंद करता है और वाज़े तौर पर ऐसे इक़दामात करता है कि सारी दुनिया के मुसलमान रजब तैयब उर्दगान को सलाम मोहब्बत पेश कर रहे होते हैं। जो इस वाक़या की मज़म्मत कर सकता है वो मज़म्मत करे, और जो इससे आगे कुछ कर सकता है वो फिर अपनी हैसियत के मुताबिक वो कुछ करके दिखाए। उन बदबख्तों की मसनूआत का बाइकाट हर कोई कर सकता है ना, तो तमाम अहबाब, तमाम मुसलमान उनकी मसनूआत का बाइकाट करें, उनके साथ तमाम तर ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम कुरान के साथ खड़े हैं, उन बदबख्तों के साथ खड़े नहीं हैं। अमली तौर पर उनकी मसनूआत का बाइकाट करें और कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो बेहुरमती की गई है, इस वाक़या की जितनी भी मज़म्मत आप कर सकते हैं वो मज़म्मत करें, आवाज़ हक़ बुलंद करें।